बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ। ठीक है, मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अभी मैं करने लगी थी सफाई और कमरे का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह जब उठे ना तो कमरे का क्या हाल होता है। रात को कपड़े कुछ धुलवाए थे, वो अभी मैंने तह लगा के पहले उनको रखा है। तो अब मैंने कहा मैं पहले आपको कमरे की हालत चेक करवा दूं कि क्या है। कि मैं बेडशीट चेंज करती हूँ और साथ में वॉशिंग मशीन चलाती हूँ। मैंने कहा कि ये बेडशीट उतार के ना साथ साथ धो लेती हूँ। और यहाँ पे जी लॉन्ड्री का हमारा सिस्टम जो है ना वो बेडरूम की बैक साइड पे। अभी मैं चलाने लगी हूँ मशीन, ताकि मैंने कहा कि साथ साथ बहुत ज़्यादा कपड़े हो ना तो फिर धोने भी मुश्किल हो जाते हैं। और आजकल जो बरसात का मौसम है ना वो तो बस जी पता ही नहीं चलता। अभी धूप निकली हुई है और अभी बारिश शुरू हो जाती है। और जब बारिश होती है ना तो फिर ये है जी कपड़ों का कलर एक दूसरे को लग जाता है, सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। मैंने कहा कि अभी थोड़े से कपड़े हैं तो चलो सफाई तो करनी करनी है। बच्चे सभी सोए हुए हैं, सुबह सुबह का टाइम है। तो मैंने कहा पहले मैं मशीन चला लेती हूँ, तो साथ में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। हेल्पर को कहूँगी कि वो डस्टिंग कर दे या पोछा लगा दे। तो फिर चलें जी मैं अकेले ना सारा काम मैं खुद नहीं करती होती हूँ, मेरे साथ हेल्पर होती है। लेकिन जब तक मैं खुद काम ना करूँ मुझे सुकून नहीं आता। तो मैं अभी चलाने लगी हूँ वॉशिंग मशीन। इसमें अब मैंने एक टब भर के डाला है पानी का, साथ में डालूँगी इसमें ज़्यादा सारा सर्फ और डाल दूँगी जी बेडशीट। पहले मैंने कहा कि 2-3 बेडशीटें हो गई हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाए ना धोनी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये मेरा मैट्रेस का कवर है। मैट्रेस के कवर के ऊपर भी मैंने एक शीट बिछाई होती है, फिर उसके ऊपर जो सही अच्छी वाली शीट होती है ना मैं वो बिछाती हूँ, क्योंकि मैट्रेस कवर भी उतारना धोना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने क्या किया है जी कि एक शीट और ऊपर बिछाई हुई है, उधर मैं वॉशिंग चला के बेडशीट चेंज करके कमरा साफ़ सुथरा नीट करके तो अब बाहर निकली हूँ। अब मैंने कहा मैं आपको चेक करवा दूँ कि ये देखें, आप रात को रोस्ट बनाया था और ओवन का क्या हाल हुआ है। अब मैंने कहा कि पहले मैं जल्दी से जी किचन साफ़ कर लूँ। और इसको ना ओवन को पहले मैंने सारे कपड़े साफ़ कपड़ा लेके ना उससे ये जो मसाला वगैरह लगा हुआ था उससे साफ़ किया। फिर इसको अच्छे तरीके से धोऊँगी। धोने के बाद एक दफ़ा फिर ये दोबारा से यही कपड़ा एक दफ़ा मार के साफ़ करूँगी। उसके बाद जी तीसरी दफ़ा लेमन मिक्स लूँगी और लेमन मिक्स लगा के स्पंज के ऊपर फिर उससे साफ़ करूँगी। अच्छा, आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन मिक्स के अंदर ना सिरका भी ऐड कर लें। उस सिरके से क्या होगा कि ये जो स्मेल वगैरह ना वो फिर बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। नीम गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा सिरका डालें, थोड़ा सा मीठा सोडा और वॉशिंग पाउडर डाल लें और धो लें। लेकिन अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ कपड़े से 2 दफ़ा इसको साफ़ किया। फिर एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ से मैं धो रही हूँ। धो के इसको अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। फिर एक दफ़ा लेमन मैक्स वाला कपड़ा मार के ना इसको फिर खुश्क कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया था। असल में मैंने ना कमरे में सफाई वगैरह किया कुछ, मुझे आज ना बुखार भी काफ़ी तेज़ है। लेकिन जी की करिए, साड़ी औरतां दी जिंदगी कम्मां ते शुरू ते कम्मां ते ही ख़त्म है। सानू बुखार होवे, सिर दर्द होवे, नज़ला होए, जुकाम होए, खांसी होए, एक असी घर दे काम नहीं छड्डदियां ते एक असी शॉपिंग नहीं छड्डदियां। 2 काम ते सानू पता नहीं क्यों जी कुट्टी च लब्भे हुए ने। है 2 काम नहीं असी छड्डने। ते तबीयत वाकई मेरी आज बड़ी ख़राब है। और मेरी एक कज़न की कॉल आई थी, वो मुझे कह रही थी कि आपकी वीडियो देख के लग नहीं रहा कि आपकी तबीयत ख़राब है। तो सच्ची ज़िंदगी की ना जो एक तस्वीर का रुख होता है ना वो ये वीडियो है, और दूसरा रुख मैं आपको दिखाती नहीं हूँ जैसी मेरी तबीयत होती है।
तो अब काम तो करने हैं जी, ज़िंदगी का हिस्सा है। बच्चों को खाना खिलाना, काम करना, औरतों की ज़िंदगी असल हकीकत जो है ना वो यही है। और मेरे ख्याल से जो असल रियलिटी और खूबसूरती है ना वो घर के काम ही है, कसम नाल। मैं तो किधरे मेहमान चली जावा ना तो मेरे पासे दर्द करन लग पैंदे ने, मैनू सुकून नहीं आंदा किसी घर 4 दिन रेस्ट करके। मैं तो काम करदी टुरदी फिरदी खुश रहंदी जे। ओवन साफ़ किया है, साथ में जी मैंने फ्रिज साफ़ किया है। और मुझे लगता है मैंने फ्रिज साफ़ करने की वीडियो नहीं बनाई थी। फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, कुछ 1-2 दिन से लोड शेडिंग भी थोड़ी हो रही है। फ्रिज बंद हो जाए ना तो फिर बस जी बुरा हाल हो जाता है, चीज़ों में से पानी। और किचन का जो फ़र्श है ना वो भी बड़ा गंदा हुआ था। मैंने कहा कि चले सारा फ़र्श भी धो देती हूँ और फ्रिज को भी साफ़ कर लेती हूँ। ये नीचे वाला किचन है, इस किचन को तो मैंने ऐसे नीट क्लीन कर दिया। आज मेरा दिल खुश हो गया इस किचन की ना सफाई करके। ये देखे ओवन साफ़ किया है ना तो उसके ज़रे वगैरह सारे नीचे गिर गए थे। तो अब हाल की बारी आ गई है जी, झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, सिर्फ अब इस टेबल से एक डस्टिंग रह गई थी। मैंने कहा ये भी छोटा सा क्लिप आपको दिखा दूँ कि मैंने कितना साफ़ सुथरा आज हाल कर दिया है। नीचे वाला पोर्शन ना तकरीबन सारा ही आज कंप्लीट साफ़ हो गया। इसके बाद साफ़ सफाई के बाद मैं ऊपर जाके अब नाश्ता बनाऊंगी। ये मैं आपको पहले दिखा दूँ कि मैंने कैसे सफाई की है। 100 काम वाली हो, 100 आपके साथ हेल्पर हो, कुछ भी हो, जो आपको खुद काम करके सुकून मिलता है ना। आपको पता होता है कि मैंने एक एक कोने में से एक एक चीज़ को किस तरह से साफ़ किया है। वो जो ज़हनी सुकून है ना वो खुद काम करके मिलता है। अच्छा, मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, कुछ आने जाने वाले लोगों में भी मेल मिलाप करते हुए मैंने देखा है कि लोग समझते हैं कि हमने काम वाली रख ली है तो बस अब वो जाने और घर जाने। घर हमेशा औरत बनाती है, मेरी एक ज़ाती राय है। हर बंदे की अपनी अपनी राय है, जिसको जिस तरह महसूस होता है शायद इसी तरह ही ठीक होगा। लेकिन जो मैं हूँ ना, मैं समझती हूँ कि औरत जब तक खुद अपने घर को साफ़ सुथरा नहीं रखे, उसको अपने अंदाज से चमकाएगी नहीं, उसकी हिफाजत नहीं करेगी ना, दूसरे बंदे को क्या अंदाज़ा कि घर कैसे बनाया है, इन्होंने घर की चीज़ें कैसे ली हैं, इनकी हिफाजत कैसे करनी है। हेल्पर को तो ये होता है ना कि बस जी हमने सैलरी लेनी है, पोछा लगाना है, डस्टिंग करनी है, साफ़ किया और चली गई। हमें खुद ज़हनी इत्मीनान होता है कि नहीं जी मैंने ये चीज़ इस तरह साफ़ की है, इस तरह रखनी। बाहर हो गई है जी बारिश शुरू, तो अब मैंने स्पिनर को ना अंदर ला के, वो वैसे यहाँ परमानेंट स्पिनर नहीं होती है, बस मैंने आर्जी तौर पे यहाँ रख के ना कपड़े साथ साथ स्पिन कर रही हूँ। मैंने कहा कि बाहर बारिश शुरू हो गई है तो चले मैं इस तरह काम कर लूँ। अच्छा, जो खुद ज़हनी सुकून होता है ना, पता नहीं क्यों मैं सिर्फ काम वालियों के सर पे घर को नहीं छोड़ सकती। अभी मैं बनाने लगी हूँ जी नाश्ता, और नाश्ता आज बन रहा है, खुश्क रोटियाँ बनाई हैं मैंने 8 से 10 खुश्क रोटियाँ। बनाने के बाद ना रात को बना था ब्रोस्ट, और उस ब्रोस्ट को मैंने ना थोड़ा सा पड़ा हुआ था ब्रोस्ट, उस ब्रोस्ट के मैंने टोटे टोटे कर दिए हैं, उसमें और कुछ भी नहीं डाला। थोड़े से आलू ले लिए, आलू थोड़े कम थे फ्राइज़ वाले, वो साथ में लिए। साथ में जी आलू की पड़ी हुई थी भुजिया, साथ में मैंने बनाई है गार्लिक सॉस, साथ में ज़्यादा सारा बना लिया है सलाद। और अब मैं ना लगा रही हूँ इसके अंदर और इनको करूँगी रोल। गार्लिक सॉस के लिए मैंने क्या लिया है, 1 कप मायो, 1 कप दही, 1 चम्मच बड़ा भर के चॉप किया हुआ लहसुन, उसमें नमक और काली मिर्च। इतनी मज़े की ये गार्लिक सॉस बननी है ना, उसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड करें रोटी के ऊपर, और फिर सारा कुछ ऊपर रखें और यूँ रोल बनाते जाएं। अच्छा, अब मैंने सारे रोल इकट्ठे बना लिए हैं। अब मैंने क्या किया है, अब हम इनको कर लेंगे जी ग्रिल, और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए गरम करके उस पर थोड़ा सा बटर लगा के और 2-2 रोटियां मैं साथ रखती जाऊंगी ताकि ग्रिल होती जाए, और दोनों साइड से ग्रिल करके लाइट सा गोल्डन कलर कर लेंगे। अच्छा, बच्चे ना बचा कुचा जो रात का वो होता है ना उसको पसंद नहीं करते हैं, तो मेरी आदत है कि उस चीज़ को ना अच्छे तरीके से मैनेज करके उसमें कोई नई चीज़ डाल के एक नई ईजाद बना लेती होती हूँ।
और मुझे आज मैंने आपको बताया ना कि बुखार बहुत तेज़ है, काम भी किया, मैं इतनी थक गई थी कि ये मैंने ना बेड का जो साइड दराज है ना उसको खाली करके एसी लगाया है और मैं अंदर बैठ के ना चेयर पे, तो अब मैं इनको ग्रिल कर रही हूँ क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ी हो जाती, मुझे अब चक्कर आ रहे थे। तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं किचन में काम करूँगी ना तो मुझे और ज़्यादा वो गर्मी लगेगी और बुखार की शिद्दत जो है ना अब वो थोड़ी और ज़्यादा होगी थी। तो मैंने कहा कि अब मैं ना यहीं पे बैठ के इनको ग्रिल कर कर के गर्मा गर्म साथ में बच्चों को दे रही हूँ। अब मैंने तकरीबन जब 5 से 6 बना लिए थे ना, तो ये जो छोटे छोटे ज़रे थे ना वो जलना शुरू हो गए, उनकी स्मेल आने लग पड़ी थी। अब मैंने कहा पहले मैं पेपर से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ ताकि जो एक्स्ट्रा बटर और ये जो छोटे छोटे ज़रे जले हुए ना उनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ, तो फिर बाकियों को मैं ग्रिल करती हूँ। नाश्ता करने के बाद जी थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद आज हसनैन की स्पेशल शॉपिंग थी। हसनैन को लेके गई है मैं, बाजी और भाईजान, हम लोग आ गए जी बरकत मार्केट और आज हसनैन की है मौजें। और हसनैन कौन है आप सबको पता ही है, जो मेरी दरमियान वाली सिस्टर है ना उसका बड़ा बेटा है। तो आज हसनैन की शॉपिंग हो रही है यहाँ पे जी। ट्राउज़र शर्ट और पैंट शर्ट उसने लेनी थी और उसने आज हमें इतना हंसाया है, वो इतना वीक है कि उसको कोई वेस्ट ही नहीं पूरी आ रही थी। कभी ट्राउज़र पहन के आता था, कभी पैंट पहन के आ रहा था, ट्राई रूम में बार बार जा रहा था, आ रहा था, हंस रहा था कि आंटी मैं क्या करूँ, किसी की उसको लेंथ पूरी नहीं आ रही थी, किसी की वेस्ट पूरी नहीं आ रही थी। और उसके ना तो पेट पे कोई चीज़ है ना हिप पे कोई चीज़ है। तो मैं उसको हंस रही थी कि हसनैन जब आप खाओ पियोगे तो फिर ही वो आप थोड़े मोटे होगे ना तो पैंट टिकेगी। रज़ा और हसनैन दोनों सेम सेम है और पता नहीं चलता कि रज़ा कौन है और हसनैन कौन है। हालांकि हसनैन माशाल्लाह मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब हसनैन पैदा हुआ था, तो रज़ा तो मेरे घर का सबसे जो है ना लास्ट पीस है। तो दोनों ना भाई सेम सेम ही लगते हैं, कमज़ोर सूखे सड़े से। और आज की है जी इसकी शॉपिंग, मज़ा आया है। और अभी हम लोगों ने ना मतलब यहाँ एक ही मॉल में आए हैं, यहीं से सारा कुछ पसंद आ गया। बाजी ने भी अपने बेटों के कपड़े लेने थे, उन्हें भी यहीं से पसंद आ गया। और स्पेशली तो आज हम लोग हसनैन के लिए आए थे क्योंकि हसनैन की आगे यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जानी है और उसकी मम्मा को बहुत टेंशन है कि हसनैन ने यूनिवर्सिटी जाना है, उसके कपड़े कैसे हों, उसकी चीज़ें ऐसी हों। तो मैं, बाजी और हसनैन हम लोग आ गए आज शॉपिंग करने के लिए और आज हसनैन ने भी बहुत इंजॉय किया है। गर्मी तो जी खूब थी और अभी हम लोग शॉपिंग करके बाहर निकले हैं तो मुझे ये जो लेमन सोडा है ना इतना पसंद है और स्पेशली जो इसकी ठा ठा वाली आवाज़ है ना, एकदम इससे मैं डर ज़रूर जाती हूँ लेकिन ये मुझे पसंद बहुत है। तो गर्मी में जब आप खूब फिर ले और नाश्ता वगैरह आपने हैवी किया हो या खाना हैवी खाया हो ना, उसके बाद इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो पहले हमने 2 बनवाए तो मैंने और हसनैन ने पिया, बाजी कह रही मुझे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि बाजी ने शायद फ़र्स्ट टाइम पिया है, उन्हें इतना पसंद नहीं था पहले। पहले से मुराद के उन्हें यूरोप गए हुए काफ़ी अरसा हो गया और अब उन्होंने टेस्ट किया है ना तो उन्हें अच्छा लगा है। तो बाजी कह रही थी कि नहीं 2 और बनवाओ, एक भाईजान गाड़ी में बैठे हुए थे उन्हें मैं दे के आई हूँ और एक बाजी ने पिया। अच्छा, जब हसनैन की सारी शॉपिंग कंप्लीट होगी अब हमारी बारी शुरू हो गई थी। अब हम लोग आ गए थे निशात पे और यहाँ पे रेडीमेड पे भी सेल थी और जो न्यू अराइवल थे खैर उनके तो रेट इतने अप थे, आसमान पे लगे हुए थे। मुझे तो लग रहा था जो सेल वाले हैं ना सच्ची उन सेल वालों की भी कीमत आसमान पे चढ़ी हुई थी। 5,000 6,000 सेल में थे खाली कुर्ते, यानी 12,000 का कुर्ता, 13,000 का कुर्ता, वो जी 6,000 में, 5,000 में, बहुत ज़्यादा इनके प्राइस अप हैं। खैर जी अपनी अपनी पसंद है। बाजी को निशात बहुत पसंद है, मेरी जो दूसरी सिस्टर है उन्हें भी निशात बहुत पसंद है। मुझे तो खैर इनकी प्राइस बहुत अप लगती हैं कि 12-15 हज़ार का एक कुर्ता 3 पीस हो तो बात समझ भी आती है कि ठीक है जी 3 पीस है, साथ में कोई टाइट्स नहीं लेने पड़ते, ट्राउज़र अलग से नहीं बनाना पड़ता।
तो वैसे इनका फैब्रिक अच्छा है, लीलन आजकल अच्छी लगी हुई थी, लीलन पे सेल लगी हुई थी। मेरी जो बेस्ट शॉपिंग होती है ना वो यही होती है कि आउट ऑफ सीज़न कर लो और ज़्यादा सारे कपड़े लेके रख लो। सर्दियों की शॉपिंग गर्मियों में और गर्मियों की शॉपिंग सर्दियों में, तो ये बेस्ट शॉपिंग होती है जी। आप लोग ब्रांड भी पहनो, अच्छे एम्ब्रॉयडर्ड सूट भी पहनो और कम प्राइस वाले पहनो, ये अक्लमंदी होती है। खैर हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है जी, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करता है। खैर इनके पास डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी, इनका कपड़ा फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। सच्ची असी औरतां ना ते घर दे कम्मां तो थकदियां जे ते ना हांडियां रोटियां तो ते ना शॉपिंगां तो। असी ते भाई शॉपिंग भी दिल खोल के करनियां ते खाना पकाना भी साड़ा दिल खोल के हुंदा है ते असी खुश हुन्नियां शॉपिंग करके भी ते कुकिंग करके भी। बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं तो ज़ाहिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती होती हूँ। तो मुझे कुकिंग करके भी खूब मज़ा आता है और शॉपिंग करके भी खूब मज़ा आता है। मैं कहती हूँ कि दिल खोल के शॉपिंग करो, खाना पकाओ तो दिल खोल के पकाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। देखें हम जब आए थे तो अच्छा खासा दिन था, अब रात हो गई है। बाज़ार आ जाओ ना, सच्ची टाइम का तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि जल्दी से टाइम गुजर जाता है और रात हो जाती है। अभी जब हम लोग घर पहुँचे तो भाईजान ने ना आज